नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। पंजाब कांग्रेस में सियासत जारी, नवजोत सिंह सिद्धू पल पल बदल रहे सियासी समीकरण। सिद्धू ने लिया अपना इस्तीफा वापस, सिद्धू संभालेंगे अपनी जिम्मेदारी। सिद्धू ने इस्तीफा तो वापस ले लिया है। सिद्धू ने कहा कि ये 90 दिन की सरकार है। पंजाब के ड्रग्स और बेअदबी के दो बड़े मुद्दे पर इस सरकार ने 50 दिन में क्या किया। सिद्धू ने सीधा मोर्चा खोलते कहा कि जब तक डीजीपी और एडवोकेट जनरल को नहीं हटाया जाता वो कांग्रेस भवन अपने ऑफिस नहीं जाएंगे। सिद्धू ने कहा कि पार्टी और कार्यकर्ताओं की इज्जत का सवाल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने 18 मिनट तक बाबा केदार के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा का अनावरण किया। ये मोदी ने संबोधन करते कहा, हमारे देश में एक से एक बढ़कर तपस्वी आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहे। मैं सभी संतों को यहीं से प्रणाम करके आपका आशीर्वाद चाहता हूं। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बाबा केदारनाथ की शरण में जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। वहीं कैथल के प्राचीन शिव अम्बेकेश्वर महादेव शिव मंदिर में हरियाणा हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने पूजा अर्चना भी की। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता में आपसी भाईचारे को बनाए रखते हुए एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पूरे देश की जनता का मन मोह लिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी को सुरक्षा दी थी। आज भी बिना भेदभाव सभी की सुरक्षा करनी होगी। धर्म, मजहब, जाति के नाम पर भारत को बांटना बंद करो। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का हंगामा। रोहतक के कलोई में करीब 7 घंटे बंधक रहे मनीष ग्रोवर और बीजेपी नेता। माफी के बाद किसान नेताओं ने खोले मंदिर के गेट। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर सहित अन्य नेताओं को किसानों की तरफ से बंधक बनाने के बाद माफी मांगने को लेकर ग्रोवर ने कहा कि उन्होंने माफी नहीं मांगी। देश भर में गेहूं की बिजाई शुरू हो चुकी है, लेकिन खाद न मिलने से बिजाई प्रभावित हो रही है, जिससे आक्रोशित किसानों ने शुक्रवार को हरियाणा के करनाल जिले के कस्बे तरावड़ी की नई अनाज मंडी के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। नारनौल में सांसद रामचंद्र जांगड़ा समाज की धर्मशाला का शुभारंभ करने गए हैं, जहां किसानों ने सांसद रामचंद्र को काले झंडे दिखाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सांसद रामचंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस बीच भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अड़तालीस कोस के धार्मिक स्थलों पर प्रधानमंत्री का संवाद सुनने के लिए कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा नगरी के ऐतिहासिक श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। वहीं कार्यक्रम से पहले सांसद नायब सैनी और थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने धर्मनगरी के ऐतिहासिक श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर में मंचासीन संतों का फूलमाला डालकर आशीर्वाद दिया। भगवान केदारनाथ से ऑनलाइन प्रणाली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंचकूला से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जुड़े हैं, जबकि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर से महंत बंसीपुरी महाराज के मार्गदर्शन में संत समाज जुड़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो नेता अभय चौटाला पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि G23 धड़ेबंदी और दलित अध्यक्षों के साथ ही किसान ने इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की लुटिया को डुबो दिया है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भाजपा ने इलाहाबाद उपचुनाव में इसलिए अच्छा प्रदर्शन किया है क्योंकि उनके संगठन ने दमदारी के साथ चुनाव लड़ा। ओपी धनखड़ ने अभय चौटाला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अभय चौटाला वचनवीर नहीं बल्कि बयानवीर साबित हुए। हरियाणा में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के बड़वा गांव में देव शिल्पी विश्वकर्मा के कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने लोगों को सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। कैथल में विश्वकर्मा दिवस का कार्यक्रम आयोजन हुआ है। जिले के विश्वकर्मा चौक पर लगाया गया भंडारा। कैथल में धूमधाम से मनाया गया विश्वकर्मा दिवस।
सिरसा में धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती मनाई गई है। मिस्त्री वर्ग ने अपने औजारों की साफ सफाई कर पूजा अर्चना की। कलायत के रोहिड़ा गांव में विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान हवन पूजन के साथ भंडारे भी आयोजित हुए। चरखी दादरी में 7 नवंबर को एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें जननायक जनता पार्टी के नेता अजय सिंह चौटाला, कृष्णलाल पवार दादरी आ रहे हैं। इसी को बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्व खाप सर्वजात महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जेजेपी नेताओं का विरोध किया जाएगा। नू के फिरोजपुर झिरका स्थित शिव मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ उपस्थित हुए और पीएम मोदी के भाषण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में 20 ऐसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं जहां से सीधे उत्तराखंड में आयोजित कार्यक्रम से सीधा जुड़ाव हुआ है। फरीदाबाद में गोवर्धन पूजा के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक नरेंद्र गुप्ता शामिल हुए। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। बड़ौदा में भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद संजय भाटिया और विधायक हरविंद्र कल्याण बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने समाज में आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। सिरसा में बरनाला रोड पर स्थित अपने आवास पर बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और कार्यकर्ताओं, क्षेत्रवासियों और प्रदेश की जनता को विश्वकर्मा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त होनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और शैलजा कांग्रेस को एक ऐसा ग्रहण लग गया है जिससे कांग्रेस का नाश होने लग गया है। रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पर तंज कसते कहा कि जो गांव की सरपंच नहीं बन सकती उसे पार्टी की कमान दे रखी है। रणजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा में बिजली को लेकर काफी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा कर 30,000 कर्मचारियों को 1500 रुपए बोनस दिया है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है। पलवल में इलाहाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार की हार को दरकिनार करते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता करण सिंह दलाल अभय सिंह चौटाला की तारीफ की। करण दलाल ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार भले ही हार गए हों, लेकिन अभय चौटाला की जीत से वो खुश हैं। फतेहाबाद में विश्वकर्मा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने शिरकत की। उपचुनाव पर बोली सुनीता दुग्गल ने कहा कि गठबंधन सरकार का पहले से वोट प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, उससे आम जनता को राहत मिलेगी। भिवानी में जिला प्रशासन पटाखों पर बैन लगाने में नाकामयाब साबित हुआ है, जहां जमकर पटाखे छोड़े गए। सोनीपत में भी दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी हुई है, जिसकी वजह से आसमान में प्रदूषण फैल गया। आतिशबाजी के बाद सोनीपत की आबोहवा खराब हो गई, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। सोनीपत में खुलेआम पटाखे बेचे और खरीदे गए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और जीएनटी के आदेशों की धज्जियां उड़ी। दीपावली पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के बाद भी लोगों ने पटाखे छोड़े, जिसका असर आसमान में धूल के रूप में दिखाई दिया। इस बार रोहतक में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा पटाखे छोड़े गए, जिसकी वजह से लोगों की आंखों में जलन महसूस हो रही है। सरकार की तरफ से प्रदेश सरकार की तरफ से एनसीआर के 14 जिलों में पटाखे बैन होने के बावजूद पटाखे जलाए गए। भिवानी में भी पटाखों के चलते प्रदूषण का स्तर बढ़ा। सोनीपत में खेतों में फसल अवशेष जलाए जा रहे हैं। पराली में लगी आग से ग्रामीण क्षेत्र में धुआं ही धुआं हो रखा है। सोनीपत का क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा। कृषि विभाग के अधिकारियों की तरफ से लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इस सरकार की गाइडलाइन के तहत नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हरियाणा समेत एनसीआर के 14 जिलों में पटाखे बैन होने के बावजूद भी बीते दिनों दीपावली पर लोगों ने जमकर पटाखे जलाए। गुरुग्राम में दिवाली के दौरान हुई आतिशबाजी से आसमान पर धुंध की चादर चढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है।
हरियाणा के 14 जिलों में पटाखों पर बैन के बावजूद अवैध तरीके से पटाखों की बिक्री की गई है, बल्कि दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। गुरुग्राम में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। जिले में एक्यूआई 460 से पार पहुंचा। गुरुग्राम के मानेसर और सेक्टर 51 में सबसे ज्यादा 468 एक्यूआई दर्ज किया गया। प्रदूषण की मात्रा ज्यादा होने के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम रही। फरीदाबाद में पुलिस प्रशासन पटाखों के प्रतिबंध पर नाकामयाब साबित हुआ है। जहां जमकर आतिशबाजी की गई, लोगों की आंखों में जलन हो रही है। कोसली में जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई के परिवार पर फायरिंग कर दी है, जिसमें छोटे भाई की पत्नी और एक बेटी की मौत हो गई। इस घटना के बाद से आरोपी विक्रम और घर के 4 सदस्य फरार हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। गुरुग्राम के कासन गांव में पूर्व सरपंच के परिवार पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें गोपाल के आधा दर्जन परिजनों को गोली लगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश शुरू। भिवानी के रोहतक गेट स्थित सब्जी मंडी के निकट एक युवक का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला छावनी के कबाड़ी बाजार चौक स्थित मोबाइल शॉप पर दीपावली की रात को आग लग गई। दुकान में मोबाइल और अन्य सामान जलकर राख। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते 3 मंजिल बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। अंबाला के गांव धुरखड़ा में देर रात 12 बजे बारदाना की गोदाम में भयंकर आग का तांडव देखने को मिला। आग इतनी भयंकर थी कि 12 बजे से अभी तक दमकल विभाग की टीमें आग को बुझाने में जुटी हैं। आग लगने से गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गोहाना में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गोहाना सोनीपत रोड पर टी पॉइंट के पास बड़ा हादसा हो गया। एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। हादसे में घायलों को खानपुर महिला मेडिकल में भर्ती करा दिया है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पंचकुला के सेक्टर 11 स्थित राघव गिफ्ट गैलरी शोरूम में आग लग गई है। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की 9 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। शोरूम में आग लगने से लाखों रुपए की कीमत का सामान जलकर राख। त्योहारी सीजन के चलते हाल ही में लाखों रुपए का नया सामान जलकर लेकर आया था दुकान मालिक। फरीदाबाद के प्याली चौक इलाके में एक युवक का शव नाले में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और पहचान के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पानीपत में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। बताया जा रहा है कि छात्रा के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले बाप बेटों ने गैंगरेप किया। पीड़ित छात्रा ने पुलिस को शिकायत दी है। उनके पड़ोसियों ने ही नशे की हालत में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे दिया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 आरोपी फरार हैं। युवक शहर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। रिमांड के दौरान दोनों ने खुलासा किया कि सुनील शूटर लालू प्रधान उर्फ शमशेर सिंह, निशान सिंह सोने की लूट और अन्य मामलों में हिसार जेल में बंद है। सुनील शूटर की दुश्मनी गागू सैनी और खेडू सनी के साथ थी। सुनील और निशान दोनों और लालू उर्फ शमशेर ने मिलकर जेल में गागू सैनी, खेडू और सनी की हत्या करने की योजना बनाई थी। फतेहाबाद के बड़ोपल खाराखेड़ी गांव के पास धुंध की वजह से दर्जन भर गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस से रास्ता किया क्लियर। हरियाणा महिला हॉकी टीम 6 होनहार खिलाड़ी सोनीपत में महिला हॉकी खेल ग्राउंड में पहुंची और इनका यहां पर महिला कोच और टीम के द्वारा जोरदार स्वागत किया। महिला खिलाड़ियों ने झांसी में आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर गर्ल्स चैंपियनशिप में हरियाणा को सिल्वर मेडल दिलाकर नाम रोशन किया। फरीदाबाद में एक परिवार को दीपावली के दिन उस वक्त असली खुशी मिली जब उनके परिवार की एक मूक बधिर युवती सही सलामत मिल गई है, जिसके चलते परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई।
फरीदाबाद की रहने वाली मुखबधिर युवती अपनी 1 महीने की बच्ची के साथ लगभग 1 महीने से लापता हो गई थी, लेकिन फरीदाबाद की स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने लापता युवती को परिजनों को खोजकर उनके हवाले कर दिया। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से 21 लाख रुपए की घोषणा की है। वहीं किसानों ने सांसद रामचंद्र को काले झंडे दिखाकर विरोध किया। किसान बैरिकेड तोड़कर गौशाला के मुख्य द्वार तक पहुंच गए हैं और गौशाला के दोनों गेटों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने रामचंद्र सांसद को बाहर निकाला। भिवानी में आंगनबाड़ी वर्कर कर्मचारियों ने अपना दिवाली पर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स विभाग का निजीकरण करके एनजीओ के साथ समझौता करने का विरोध किया। नूह में दीपावली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की झलक भी दिखाई दी। हरियाणा सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर दिया है, जिसके बाद फरीदाबाद में पेट्रोल 100 रुपए से नीचे आ गया है, तो वहीं डीजल 90 से नीचे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की थी। इस बीच हरियाणा सरकार की तरफ से भी वैट कम करते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में 12 रुपए कम किए। गुरुग्राम में पेट्रोल और डीजल के रेट में 12 रुपए की कमी के बाद पेट्रोल 95 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर, डीजल 87 रुपए 11 पैसे। देश में कोरोना की लहर बरकरार, एक दिन में सामने आए 12,265 नए मामले, 214 नए मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 7,167 नए केस, 6,439 मरीज रिकवर, एक्टिव केस 79,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,172 नए मामले, 1,399 मरीज रिकवर, एक्टिव केस 16,607। तमिलनाडु में कोरोना के 1,009 नए मामले, 1,183 मरीज रिकवर, एक्टिव केस 11,407। भारत में 10 नवंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर का क्षेत्रीय सम्मेलन अजीत डोभाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बताया जा रहा है कि यह सम्मेलन अफगानिस्तान को लेकर किया जा रहा है आयोजित। दिमाग को बुरी तरह प्रभावित करके जान देने वाला एक फंगस जमीन से समुद्र में पहुंचा, जिसकी वजह से 40 डॉल्फिन्स और पोर्पोइज की मौत हो चुकी है। फंगस जमीन पर पाया जाता है। इस फंगस का नाम क्रिप्टोकोकस गठी है। उष्णकटिबंधीय फंगस है, जिसने डॉल्फिन्स के फेफड़ों और दिमाग को बुरी तरह से प्रभावित किया था। ये दिमाग के फैसले लेने की क्षमता खत्म करता है। बिग बॉस में बीबी ओटीटी के फ्लॉप कंटेस्टेंट्स की हुई एंट्री। राकेश बापट और नेहा वसीम की अपकमिंग एपिसोड में एंट्री दिखाई जाएगी। राकेश और नेहा की एंट्री को लेकर पहले से दर्शक खुश नहीं थे। इससे साफ नजर आता है कि इसकी वजह से शमिता शेट्टी हैं, लेकिन ऑडियंस को भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों शमिता के करीबियों को शो में एंट्री दी जा रही है। नेहा वसीम जो कि शमिता की काफी करीबी है। फिल्म सूर्यवंशी सिनेमाघरों में आज रिलीज हो गई है। सूर्यवंशी की रिलीज ने लोगों की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। दीपावली के मौके पर करीब 2 साल के बाद सिनेमा हॉल में कोई बड़ी पिक्चर रिलीज हो रही है। ट्रेड पंडितों का अनुमान है कि सूर्यवंशी शानदार ओपनिंग करने वाली है। बॉलीवुड हंगामा ने अपनी रिपोर्ट में ट्रेड एनालिस्ट अक्षर राठी के हवाले से बताया है कि सूर्यवंशी पहले दिन 15 से 17 करोड़ की कमाई कर सकती है।